सो डन 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 का एपिसोड 8 लेके मैं लौट आया हूँ। पहले बता दो ये मांगा से एपिसोड लिया हुआ है, तो हो सकता है एनिमे के एपिसोड से ना मिले। और हाँ, ये एपिसोड थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो सकता है, लेकिन मजा आएगा। स्टोरी बहुत अच्छी है, देखते रहो। पिछले एपिसोड में जैसे कि हमने एक्रोबेटिक सिल्की को देखा था और वहीं पे उससे लड़ते हुए उसने ओकारुन, मोमो और आयरा तीनों को खा लिया था। और उससे लड़ते हुए हम देखते हैं ओकारुन, मोमो तो जिंदा वापस आते हैं, पर वहीं पे वो लड़की यानी आयरा मर जाती है। और अब आगे एपिसोड के शुरू में हम आयरा को देखते हैं, वो मरी हुई है। ये देख के ओकारुन और मोमो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हैं। दोनों उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोमो ओकारुन को बार बार देखने के लिए कहने लगती है। ओकारुन भी उसकी पल्स चेक करता है, पर वहीं पे टर्बो ग्रैनी कहती है इसका कोई फायदा नहीं। जब एक ऑर्डिनरी पर्सन को कोई स्प्रिट या फिर योकाई खा लेता है तो वो मर जाते हैं। चाहे तुम लोग यहाँ पे कुछ भी कर लो, पर यह जिंदा नहीं हो सकती। तुम दोनों जिंदा हो क्योंकि तुम दोनों के पास ताकत है। पर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए मोमो कहती है, ओकारुन क्या तुम सीपीआर दे सकते हो? वो कहता है नहीं, मुझे पूरी तरह से तो नहीं पता। वो कहती है हाँ, अगर तुम कर पाओगे मैं कार्डियक मैसेज दे सकती हूँ। मेरे पावर्स के साथ मैं उसकी हार्ट को मसाज कर सकती हूँ। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी कहती है क्या ये काम नहीं करेगा? हार्ट वैसे काम नहीं करता। पर वो दोनों मिलके वहाँ पे कोशिश करने लगते हैं, बार बार प्रेस करने लगते हैं। ओकारुन सीपीआर देने लगता है, पर बहुत कोशिश के बाद भी कुछ भी नहीं होता। अब मोमो टर्बो ग्रैनी को मिको की फ़ोन से एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहती है, पर वो कहती है आखिर इसका फ़ायदा क्या, वो ऑलरेडी मर चुकी है। पर तभी आवाज़ आता है आयरा, आयरा, माय प्रिकशियस आयरा। वहीं पे हम एक्रोबेटिक सिल्की को आते हुए देखते हैं। उसकी सारी बाल अब पूरी तरह से जल चुकी है। उसे देख के अब मोमो और ओकारुन फिर से उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। मोमो कहती है ये सही समय नहीं है इस साइको के लिए। ओकारुन कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मोमो, इससे मैं डील कर लूँगा, तुम बस सामने ध्यान दो। एक्रो सिल्की कहती है ऐसी चीज़ें उसे जिंदा नहीं करेगी। मेरे पास इससे भी अच्छा एक तरीका है, मैं उसे अपनी ऑरा दे सकती हूँ। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए ऑरा एक तरह की बैटरी जैसी होती है। जैसे कि एक बैटरी के बिना मोटर नहीं चल सकता, वैसे ही ऑरा के बिना एक जिंदगी नहीं चल सकती। और मैं अपनी ऑरा उसे दे दूंगी। पर मोमो माना करती है और कहती है तुम पे कौन विश्वास करेगा, तुम तो बस उसे खाने के बारे में ही सोच सकती हो। पर यह सुनते ही एक्रो सिल्की अपना फेस पूरी तरह से चीर देती है। ये देख के ओकारुन, मोमो दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। और तभी एक्रो सिल्की के हाथ में एक बहुत बड़े से स्टील बीम को देखते हैं। वो हाथ में लेके कहती है अब मैं लोगों को खा नहीं सकती, और अगर अब भी तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रही है तो फिर तुम ये लो स्टील बीम। मैं अगर कुछ करूँगी तो इससे तुम मेरे सर को फोड़ सकती हो। पर तभी टर्बो ग्रैनी कहती है वो सच कह रही है, कोई भी ऑरा के बिना ये लड़की जिंदा नहीं हो सकती। मोमो जानती है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो सामने देखते हुए कहती है देखो, मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, और इसी वजह से एक भी गलत मूव, उसी बीम से मैं तुम्हारी सर को फोड़ दूंगा। ओकारुन फिर से सीरियस होने का समय आ चुका है। ओकारुन भी सीरियस होता है और कहती है ओके, मुझे अब बताओ कैसे मैं तुम्हारी ऑरा उसके अंदर डाल सकती हूँ। सिल्की कहती है तुम अपनी एबिलिटी यूज़ करके मेरी ऑरा को उससे लिंक करो, जैसे कि एक कम्युनिकेशन केबल। और तभी देखते हैं मोमो बिल्कुल ऐसा ही करती है और ओकारुन को भी तैयार होने के लिए कहती है। और तभी जब वो सिल्की की ऑरा को पकड़ती है, तभी वहाँ पे खतरनाक एक ब्लास्ट होता है, जिससे उसका सोल या फिर वो सिल्की की पास्ट में पहुँच जाती है। उसे उसकी यादें दिखाई देती है। हमें दिखाया जाता है पास्ट में जब वो एक इंसान थी, वो एक सेक्स वर्कर थी, जिससे उसे थोड़े से पैसे मिलते थे। इससे वो खुश नहीं थी, वो बहुत टायर्ड हो जाती थी। और जब घर आती थी, अपने सामने अपनी छोटी सी बेटी को देखती थी, उसकी स्माइल को देखती थी, वो भी हंसने लगती थी। उसकी एनर्जी या फिर उसकी बैटरी जैसे फिर से चार्ज हो जाता था। वो अपनी बेटी को लेके बहुत खुश थी। उसकी दिन बस ऐसे ही गुजरते थे। वो काम पे जाती थी, काम करती थी और फिर रात को वापस आती थी, अपनी बेटी के साथ खेलती थी, उसे एक्रोबेटिक सिखाती थी। उसके लिए वो ड्रेस खरीदना चाहती थी, जिसके लिए वो पैसे जमा रही थी। पर तभी एक दिन उसके घर में कुछ लोग घुस आए, जो कि तोड़ फोड़ करते हैं, उसको मारते हैं, उसकी बेटी को वहाँ से उठा के ले जाते हैं।
यहाँ तक कि उसने उसकी बेटी के लिए जितने सारे पैसे को जमा करी थी उन सारे पैसे को वो लोग लेके जाते हैं और जाते हुए उसके फेस पे एक जोरदार लात मार के जाते हैं, जिससे उसकी आंखों की हालत बहुत खराब हो जाता है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगती है, दौड़ने लगती है, पर तभी बारिश की वजह से रास्ते में वो वहीं पे गिर जाती है। वहाँ पे उसका बहुत सारा खून गिरने लगता है, वहीं पे रोने लगती है और अब अपनी बेटी की बात सोचती है जो कि उससे छीन ली गई है, जिसकी वजह से अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद हम उसे एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं। अपनी बेटी को याद करते हुए वहाँ पे वो बैले डांस करने लगती है और वहीं से जंप करती है। सीन शिफ्ट होता है और कुछ ही दिन बाद हम उसे अब एक्रोबेटिक सिल्की के रूप में देखते हैं, या फिर वो अब घोस्ट बन चुकी है। इंसानों के बीच वो जाती है, चलती है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। पर अब उसे कुछ भी याद नहीं था। वो याद करने की कोशिश करती है कि आखिर मैं क्या खोई हूँ। कुछ है जो कि मैं खो चुकी हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत कीमती है। पर क्या है वो? आखिर मैं क्या खोई हूँ? तभी इसी भीड़ में पीछे से उसे कोई खींचती है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि छोटी आयरा थी, जो कि कहती है मम्मी। वो पीछे देखती है पर उसे देख के वो कहती है क्या आप मेरी मम्मी नहीं हैं? तभी आवाज़ आता है आयरा तुम कहाँ ऐसे भागी चली जाती हो? मैंने कहा था ना इधर उधर नहीं भागना। हम वहीं पे उसके पापा को देखते हैं। वो कहती है मुझे लगा कि वो मम्मी है। वो कहता है मैं तुमसे कितने बार कहूँ तुम्हारी मम्मी अब नहीं आने वाली, वो आखिर यहाँ पे क्यों होगी? वो उसे ले जाने लगता है। तभी वो कहती है डैडी मम्मी कहाँ गई है? वो कहता है मैंने तो तुम्हें कितनी बार कहा है ना, वो बहुत बहुत दूर गई है। आयरा पूछती है क्या वो वापस आएंगी? वो कहता है नहीं, बहुत समय तक वो वापस नहीं आएंगी और इसीलिए हमें स्ट्रांग रहना होगा आयरा, हमें एक साथ रहना होगा। और तभी देखते हैं दरअसल आयरा की मॉम यहाँ पे मर चुकी है और इसीलिए आयरा हमेशा अपनी मॉम को ढूंढती है, जिसके वजह से अपने सामने जब उसने एक्रोबेटिक सिल्की को देखा था उसे अपनी माँ समझ लिया था। दूसरी तरफ तभी वो पीछे घूमती है। एक्रो सिल्की भी उसे देख रही थी। वो उसे बाय करती है। उसे देखकर एक्रोबेटिक सिल्की को भी अपनी बेटी की याद आती है और वो सोचती है ये बच्चा, पर मेरी बच्चा कहाँ है? आयरा, अब मुझे याद आया, आयरा वही मेरी बेटी है। और तभी देखते हैं ये याद आते ही वो सोचती है माँ मुझे उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा ताकि कोई भी उसे कभी भी हार्म ना कर पाए। और हम देखते हैं ये सब कुछ देख के अब मोमू रोने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देख के ओकारुन कहता है मोमू क्या हुआ है? क्या एक्रोबेटिक सिल्की ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? रुको मैं अभी देखती हूँ। वो उस पर हमला करता, पर तभी मोमो कहती है रुको प्लीज़ रुक जाओ। और वहीं पे तभी हम देखते हैं आयरा, वो भी खांसने लगती है, धीरे धीरे उठने लगती है। वो जिंदा हो चुकी है, वो भी रो रही है। दूसरी तरफ जब मोमो अब पीछे देखती है, हम देखते हैं एक्रोबेटिक सिल्की धीरे धीरे गायब हो रही है और कहती है आई एम सो सॉरी आयरा, मुझे शायद तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, पर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब तुम्हें हर्ट करने लगी थी। आयरा, मैंने कसम खाई थी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, पर एंड में मैंने ही तुम्हें हर्ट किया था। मैं कुछ नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर बन चुकी हूँ। यहाँ तक कि मैं अब अपने खुद के इमोशन को भी कंट्रोल नहीं कर सकती और अब मैं भी ख़त्म हो जाऊँगी। धीरे धीरे हम देखते हैं वो गायब हो रही है और ये देख के मोमो चिल्ला के ग्रैनी को कहती है क्या वो ऐसे क्यों हो रही है? वो गायब क्यों हो रही है? ग्रैनी कहती है उसी ने तो कहा था ना, ऑरा एक बैटरी की तरह होता है, इसके बिना तो मर जाओगे। और इसके बाद वो अब अपने रिग्रेट्स को गिन रही है। वो कभी भी निर्वाणा अचीव नहीं कर पाएगी। अगर आप में से किसी को निर्वाणा नहीं पता है तो यहाँ पे शायद हेवन की बात हो रहा है। मोमो कहती है नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं? ग्रैनी कहती है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब अगर कुछ हो सकता है, वो अगर कहीं जाएगी, वो हो गई नथिंगनेस। वो कम्प्लीटली इरेज हो जाएगी। ना इस दुनिया के लोग, ना कोई योकाई, ना कोई स्पिरिट और ना लिविंग बींग्स उसे याद रखेंगे। वैसे भी उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा वर्थलेस थी। ये बात आयरा जब सुनती है, आयरा उसकी तरफ देखती है, गायब होते हुए देखती है। मोमो देखते हुए कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता,
ये नहीं हो सकती, ये बहुत ज्यादा हर्ष है। क्या कोई भी रास्ता नहीं है ताकि वो खुद निर्वाणा अचीव कर पाए? ग्रैनी कहती है नहीं, कोई रास्ता नहीं। वो निर्वाणा अचीव करेगी या नहीं ये खुद उसकी चॉइस है। अब हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। अब देखते हैं एक्रोबेटिक सिल्की लगभग गायब हो रही है। अब उसे अपनी बेटी की याद आ रही है। वो सोचती है मैं तुम्हें और अच्छे कपड़े खरीद के देना चाहती थी। शायद मुझे तुम्हारे साथ और थोड़ा सा खेल लेना चाहिए था। शायद मुझे और कोशिश करना चाहिए था। शायद तुम खुश रहती अगर मैं तुम्हारी माँ नहीं होती, अगर मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता। आई एम सॉरी बेटी। पर तभी हम देखते हैं आयरा वहाँ पे आती है, उसे जकड़ लेती है और रोते हुए कहती है मॉम आई लव यू। आपकी वजह से, आप ही की वजह से मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश थी, इस पूरे दुनिया में। और ये बात सुनते ही हम देखते हैं सिल्की की पार्टिकल्स अब ग्लो होने लगते हैं। वो वहीं पे गायब होती है और आई थिंक कि अब वो निर्वाणा अचीव कर चुकी है। वहीं पे मोमो भी रो रही है। आयरा उन्हीं सारे पार्टिकल्स को देखते हुए कहती है मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, आई स्वेयर इट। सो इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पे तो ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो फिर कमेंट करो, कैसा लगा बताओ, अपने ओपिनियन को बताओ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।